ओमाड डाइट या 1 मील अ डे डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें आप 23 घंटे आप फास्टिंग करते हो और सिर्फ 1 घंटे की विंडो के अंदर अंदर आप अपनी सारी कैलोरीज कंज्यूम करते हो। अब हमारे पास कुछ रिसर्च ऐसी है जो कहती है कि ओमाड डाइट आपको रैपिड वेट लॉस में हेल्प करती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इसकी वजह से आपको इंक्रीज्ड हंगर लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं और आप बजाय वेट लॉस करने के आपका वेट गेन ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओमाड डाइट के फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या नुकसान हैं और क्या ओमाड डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अब ओमाड डाइटिंग फैट लॉस, रैपिड फैट लॉस में कैसे हेल्प करती है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये मदद करती है, फैट लॉस कैसे हो सकता है। तो इस चीज को समझो कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है और जो हमारे फैट्स है हमारी बॉडी के अंदर वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ये स्टोरेज करेंसीज हैं, ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब जब भी हम मील कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी मेटाबोलाइज करने के लिए सबसे पहले ग्लाइकोजन के ऊपर हाथ डालती है। तो जब ग्लाइकोजन पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद जब बॉडी के पास और कोई चारा नहीं होता तो फिर वो ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर हाथ डालती है, फिर फैट को यूज करती है वो एनर्जी बर्न करने के लिए। अब ओमाड डाइटिंग के केस में चूंकि आप 23 घंटे तक फास्टिंग कर रहे होते हो, आप कोई फूड आप नहीं ले रहे हो, तो बॉडी के अंदर तो ग्लाइकोजन के स्टोर्स पहले से ही डिप्लीट हुए हुए, तो बॉडी क्या करती है कि वो आपके फॉरन से फैट स्टोर्स को यूज करती है, इंस्टेड ऑफ ग्लाइकोजन फैट स्टोर्स पे टैप ऑन करती है और उनको मेटाबोलाइज करती है एनर्जी के लिए। अब समझने की बात यह है कि ये स्विच हुआ है फ्रॉम ग्लाइकोजन टू ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक स्विच। अब मेटाबॉलिक स्विच ही वो मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के तहत आपकी बॉडी फैट लॉस ज्यादा करती है ओमाड के केस में। अब जानते हैं कि ओमाड डाइट के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा इसका ये है गाइस कि ये आपको ऑटोमेटिकली कैलोरिक डेफिसिट में लेके आ जाती है। उसकी वजह ये है कि इस रिसर्च पेपर में ये बताया गया है कि वो लोग जो कि रेगुलर बेसिस पे ओमाड डाइट फॉलो करते हैं वो ऑन एवरेज 65 कैलोरीज डेली बेसिस पे कम कंज्यूम करते हैं। अब सुनने में आपको 65 कैलोरीज बहुत कम लग रहा होगा गाइस, फॉर द रेफरेंस मैं आपको ये बता दूं कि आप एक मीडियम साइज केला लो और उसको हाफ कर दो, तो उस हाफ केले के अंदर जितनी भी कैलोरीज है वो ऑलमोस्ट 65 कैलोरीज के बराबर होता है। अब ओवर टाइम जब आप ओमाड डाइट फॉलो करोगे तो ओवर द लॉन्ग रन ये सारी 65 कैलोरीज ऐड होते होते एक स्नोबॉल इफेक्ट देगी और आपको वेट लॉस आपका अल्टीमेटली हो जाएगा। अब इन कम कैलोरीज कंज्यूम करने की वजह से और वो ऑटोमेटिकली कैलोरिक डेफिसिट में, बहुत से लोग दे आर टू लेजी टू कैलकुलेट देयर मेंटेनेंस कैलोरीज, तो उनको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। इफ यू आर इन ओमाड डाइट आप ऑटोमेटिकली 65 कैलोरीज जब आप कम खा रहे हो तो यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज। बट इफ यू स्टिल वांट टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज एंड यू वांट टू बी वेरी प्रिसाइज, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कुछ सेकंड्स के अंदर आप मेंटली मेंटेनेंस कैलोरीज अपनी कैलकुलेट कर सकते हो। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। दूसरा बेनिफिट है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि आपकी बॉडी जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे होते हो, जैसे कि ओमाड के केस में, तो आपके ग्लाइकोजन के स्टोर्स डिप्लीट हुए होते हैं और आपकी बॉडी टैप करती है फैट्स को कि वो यूटिलाइज करती है एनर्जी बर्न करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आप 23 घंटे फास्ट कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि वो 23 घंटे हैं उसके पास आपके फैट को बर्न करने के लिए। तो मोर द टाइम मोर द बॉडी विल यूटिलाइज द फैट टू बर्न द फैट एंड विल गिव यू मोर रैपिड रिजल्ट्स। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इसका। तीसरा बेनिफिट है कि आपको मील प्लानिंग में आसानी पैदा करता है और आपके पैसे बचाता है। वो ऐसे कि आप नॉर्मली जब आप 3 मील खाते हो यूजुअली तो आपको मील प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाना है, मैंने लंच के लिए फिर आपको 3 मील्स आपको 3 टाइम में बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही मील खाना है तो आपको सिर्फ एक ही बड़ा मील प्रिपेयर करना है पूरे दिन में। एक आपका टाइम बचाएगा, दूसरा आपको इतनी ग्रोसरी नहीं लेनी पड़ेगी, इतनी खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी, कम चीजें खरीदोगे और आपकी प्लानिंग के भी आपका टाइम बचेगा। तो जहां ओमाड डाइटिंग के फायदे हैं वहां पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पर 2019 के इस रिसर्च पेपर में ये देखा गया कि ओमाड डाइट के बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, और इसमें यह भी देखा गया कि ओमाड डाइट बेहतर नहीं है एज कम्पेयर टू कि अगर आप 2 या 3 मील्स ले रहे हो, वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ओमाड डाइट। देखो गाइस एक वजह इसकी ये भी है कि जब आप ओमाड डाइटिंग पे होते हो तो आपका दिल करता है कि आप हर तरह की इस तरह की चीज़ें खाओ जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जैसे कि पिज़्ज़ा, डोनट्स और इस तरह की ऐसी चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी अगर आप इसको लॉन्ग रन में
आप ये डाइट इस्तेमाल करो। जब आप ओमाड डाइट पे होते हो तो आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के चांस होना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि देखो आपने सारी कैलोरीज 1 घंटे के अंदर कंज्यूम करनी है, और होल फूड सोर्सेज से अगर आपने खाना है तो आपके लिए, एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक ही वक्त में योगर्ट, पनीर, सोयाबीन, चिकपीस, ये सारी चीज़ें, ये हेल्दी चीज़ें एक सिटिंग में खाए। तो नुकसान ये होता है कि आपको बहुत सी ऐसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज हो जाती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ओमेगा 3, विटामिन डी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको जॉइंट्स में इश्यूज हो जाते हैं, या आपके ओवरऑल जो आपकी हेल्थ के लिए जो ठीक नहीं है, आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होने की वजह से। दूसरा पॉइंट इसमें यह है गाइस, जो हमारा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन, उसकी कमी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप देखें कि आप एक ऐसा बंदा जो कि 150 पाउंड का है, या दूसरे अल्फाज में 75-76 किलो का है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो तकरीबन होगी 150 पाउंड। अब 150 पाउंड का मतलब ये है कि आपने डेली बेसिस पे 360 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाना है, ठीक है। तो अब एक सिटिंग में एक आम बंदा 350 या 360 ग्राम चिकन खाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इशू इसमें यह होगा कि एक तो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होंगी, उसके साथ साथ आपकी प्रोटीन की जो इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप कम ले रहे हो। तो वेट लॉस तो आपको डेफिनेटली होगा क्योंकि आप कम खा रहे हो, लेकिन इस चीज के एक्सपेंस पे आपके मसल लॉस भी साथ साथ होगा। तो हमें मसल लॉस नहीं करना, हमने हेल्दी वे में वेट लूज करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओमाड डाइट में हमें ये नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि हमारा मसल नेगेटिव की तरफ जा रहा है, विच वी डू नॉट वांट। बहुत से लोग ओमाड डाइट को फॉलो करना उनके लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है कि शुरू में स्पेशली व्हेन दे आर ट्राइंग आउट ओमाड डाइट, उनके हंगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है इस डाइट को। उनके एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, नॉशियस फील करते हैं, डिजीनेस फील करते हैं। एक इसका हल ये है कि आप अगर कॉफ़ी पीने का आपको शौक है, ग्रीन टी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं पूरे दिन में, ताकि आपके किसी न किसी तरीके से एनर्जी लेवल्स आपके कम ना हो। लेकिन जो हंगर लेवल्स हैं, ये हर रिसर्च ने ये देखा है कि हंगर लेवल्स बढ़ने की वजह से लोग, ये नंबर 1 रीजन है, लोग क्विट कर देते हैं ओमाड डाइट को, और ये नेगेटिव पॉइंट है बहुत बड़ा इस ओमाड डाइट के कोड में। अगला पॉइंट ये है गाइस, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। हमें मिलना जुलना, पार्टीज में जाना, दावतों पे जाना अच्छा लगता है, ये हमारी नेचर है, हमारे कल्चर में। ओमाड डाइट जो बंदा फॉलो कर रहा होता है उसके लिए सोशल गैदरिंग और अपनी फ्रेंडशिप्स को कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सोशली ऑकवर्ड होना पड़ता है उसको। जब आप एक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को एक मील में, तो आप सोशल गैदरिंग्स में आपके जाना मुश्किल हो जाता है, आपको लोगों को टाइम देना, मिलना मिलाना आपका कम हो जाता है इस वजह से, और आप सोशली काफी आइसोलेटेड और अफेक्टेड फील करते हो। तो गाइज मेरे कंक्लूडिंग थॉट्स क्या है ये सब कुछ अपने सामने रखते हुए, वो ये कि ज़्यादातर इस वक्त जो अप टू डेट रिसर्च हमारे पास है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हुई हुई है। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये बताया गया है, प्रूव किया गया है कि 2 मील्स अगर आप खाते हो, या अगर आप 8 घंटे की विंडो के अंदर खाते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू अगर आप स्टिक करते हो जस्ट 1 मील अ डे में। और दूसरी तरफ अगर आपने अपने जहन में ये बना ही लिया है कि आपने ओमाड डाइटिंग करनी है, इफ दिस इज फॉर यू, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप सबसे पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग को ट्राई करो। उसकी वजह ये है कि आप यूज टू हो जाओगे, आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी कि अगर आपने 8 घंटे आपने फास्टिंग की है, फिर जब आप एक्सट्रीम फास्टिंग पे आओगे तो आपके लिए स्विच करना आसान हो जाएगा। अब एक बंदा डायरेक्टली जो 3 मील्स खाता है, वो फौरन से अगर वो ओमाड डाइट पे आएगा तो ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना इस डाइट को। दूसरी बात ये है, मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा गाइस, अगर आपने ओमाड डाइटिंग करनी है तो उसको शॉर्ट पीरियड में करें, आप उसको लॉन्ग टर्म में लेके ना चलें। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे होंगे वो मोस्टली किसी खास ओकेजन के लिए वो करना चाहते हैं, या तो उन्होंने बीच पे जाना है, या फिर उनकी शादी आ रही है, या फिर कोई ऐसा मौका है जिसके लिए उन्होंने फौरन से वेट लॉस करना है, रैपिड वेट लॉस करना है। तो वो उस इवेंट के लिए वो 2 हफ्ते का हो सकता है, वो 3 हफ्ते का हो सकता है, वो 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट रखो गाइज। अगर आप 1 मील खाते हो, 3 खाते हो, या 6 मील खाते हो, ये सारे जो मेथड्स हैं फास्टिंग के, इंटरमीडिएट फास्टिंग के, ये सारे एक ही बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जिसको कहते हैं हम कैलोरिक डेफिसिट। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हो, यू विल लूज वेट नो मैटर हाउ मेनी मील्स यू आर टेकिंग। तो बेहतर ये है, पॉइंट मेरा गाइज ये है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना आना चाहिए। अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना आ गई, तो आप अगर उस मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे, यू आर इन द कैलोरिक डेफिसिट, आप वेट लूज करोगे और ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से करोगे, बजाय ये कि अपने आप को एक खास विंडो में रिस्ट्रिक्ट रखने के कि आपने 8 घंटे की विंडो में खाना है, या आपने 1 घंटे की विंडो में खाना है, या 4 घंटे की विंडो में खाना है। नहीं, अगर कैलोरिक डेफिसिट है, अगर आप 6 मील्स भी खाते हो, यू विल लूज वेट। गाइज बेस्ट डाइट पता है क्या होती है, कि जो आप इंजॉय कर सको डेली बेसिस पे, आप लुक फॉरवर्ड करो कि अच्छा अब ये मैंने खाना है, अब ये खाना है, क्योंकि इस तरह क्या है कि ज़्यादा सस्टेनेबल होगा और आप
years and years to come आप फॉलो कर सकोगे क्योंकि आपने पूरी जिंदगी इसको फॉलो करना है। तो अगर ओमैड डाइट जब आपके जहन में आता है, अगर आपको लगता है कि ये ओमैड डाइट आप पूरी जिंदगी फॉलो कर सकते हो, तो शायद ये आपके लिए बेस्ट डाइट है। अगर आपको ये लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो आपके लिए बेस्ट डाइट है। अगर आपको लगता है कि बीइंग इन अ कैलोरिक डेफिसिट आप पूरी जिंदगी कर सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट डाइट है। तो चूज फॉर योरसेल्फ कि कौन सी ऐसी डाइट है जो कि आप अपनी पूरी जिंदगी फॉलो कर सकते हो गाइस। ओमैड डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और या कोई भी मेथड हो फास्टिंग का या वेट लॉस का, दीज आर जस्ट द टूल्स। यूज द राइट टूल्स एट द राइट टाइम एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और ये शेयर जरूर करना।